तो दोस्तों आपसे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का चैलेंज है एलिवेटर। ये वाला चैलेंज देख लेते हैं। दिस एलिवेटर वोंट लेट यू रीच द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, राइट। तो हमको क्या करना है, हमको बस ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग में जाना है। और कॉन्ट्रैक्ट को देख लेते हैं। ये मैंने सब कुछ प्रोजेक्ट सेटअप करके रखा हुआ है। सेम राय की मदद से मैं कर रहा हूँ। मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट डिपेंडेंसी सब कुछ डिफाइंड है पिछले चैलेंज की तरह। अगर आपको नहीं मालूम कैसे करना है तो आप ये 10 री एंट्रेंसी ये वाला और जो 09 किंग है ये दोनों देख सकते हैं। तो ये मैंने वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखा है। अगर मैं ऐप कंपाइल करके चेक कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। ठीक है, तो ये ऐप कंपाइल हो गया है। ओके, तो हमको क्या चाहिए अभी, वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेटेड है। अभी करेंगे ऐप प्लगइन्स इंस्टॉल, फिर डॉट करेंगे। और जो कॉन्फ़िगरेशन में डिफाइन है ये कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ सेम है, हर एक चैलेंज के लिए ये सेम रहेगा। तो इसको हम लोग डिफाइन कर लिया। अभी ऐप प्लगइन्स इंस्टॉल डॉट करेंगे तो करंटली जो भी प्लगइन्स है ये इंस्टॉल हो जाएगा। तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी ऐप कंपाइल कर सकते हैं क्योंकि सोलिडिटी कंपाइलर इंस्टॉल्ड है हमारे पास। तो ये हमारा हो गया है। तो चैलेंज को देख लेते हैं। तो चैलेंज क्या है, एक हमारे पास इंटरफेस है जो बिल्डिंग है, और एक फंक्शन है उसके अंदर की इस लास्ट फ्लोर जो यू इंटू 56 लेके आया इनपुट, और एक बुलियन रिटर्न करेगा। और हमारे पास एलिवेटर कॉन्ट्रैक्ट है, दो वेरिएबल्स है इसके अंदर, एक टॉप है और एक फ्लोर है, एक बुलियन है और एक यू इंटू 56 वेरिएबल है। और हमारे पास एक फंक्शन है गो टू, जो एक्सटर्नल मतलब पब्लिक फंक्शन है तो कोई भी कॉल कर सकता है। तो जब भी हम लोग कॉल करेंगे तो मैसेज डॉट सेंडर जो रहेगा उसके ऊपर ये एक बिल्डिंग जो इंटरफेस है ये इंस्टेंशिएट करने की कोशिश करेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल करके हम एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकते हैं जो जिसके अंदर ये वाला मेथड रहेगा, और ये वाला मेथड का जो लॉजिक है वो हम लोग खुद कंट्रोल कर सकते हैं उसके बाद। तो अभी बिल्डिंग में हम लोगों ने मेथड इंस्टेंस मतलब ये वेरिएबल में स्टोर कर रहा है जो बिल्डिंग इंस्टेंस है इसका। और फिर ये चेक कर रहा है कि पहला जो मतलब कंडीशन है, ये जो फ्लोर होगा जो भी पास करेगा इसके अंदर, तो ये वाला नॉट ट्रू होना चाहिए, मतलब ये वाला फॉल्स होना चाहिए। तब भी ये वाला अगर फॉल्स होगा तो नॉट फॉल्स का मतलब ट्रू होगा, फिर इस इफ ब्लॉक के अंदर आएगा और जो भी फ्लोर हम लोग पास करने वाला है वो वाला फ्लोर टॉप फ्लोर बन जाएगा। और उसके बाद जो टॉप वेरिएबल होगा इसको हमको ट्रू करना है, और फिर अगेन सेम इज लास्ट फ्लोर मेथड कॉल होगा, ये फंक्शन कॉल होगा। और इस टाइम पे हमको किसी भी तरह ट्रू रिटर्न करना है। अगर हम लोग एक ये वाला एलिवेटर कॉन्ट्रैक्ट मैंने क्रिएट करके रखा है, ये वाला अगर एक कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने क्रिएट कर लिया और ये मेथड डिफाइन करके सिंपली रिटर्न ट्रू करेंगे या रिटर्न फॉल्स करेंगे तो क्या होगा, ये वाला कंडीशन तो पास हो जाएगा। लेकिन जब ये सेकेंड टाइम कॉल होगा तो ये वाला कंडीशन फॉल्स ही रहेगा। तो इधर हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर हम लोग एक स्विच के यूज इस्तेमाल कर सकते हैं जो फ्लिप करेगा अपना वैल्यू। तो फ्लिप करेगा का मतलब क्या है, सबसे पहले उसका वैल्यू जो मान लीजिए हम लोगों ने एक वेरिएबल ले लिया कि स्विच केस, तो सबसे पहले उसका वैल्यू हम लोग ट्रू करेंगे। तो जब भी हम लोग पहली बार कॉल करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, नॉट ट्रू मतलब स्विच जो होगा हम लोग ऐसे रिटर्न करेंगे कि रिटर्न नॉट स्विच, तो ऐसे करेंगे। तो जो भी इसका वैल्यू पहली बार होगा तो पहली बार हम लोग जब रिटर्न करेंगे इसको तो ट्रू चेंज होके फॉल्स हो जाएगा। और हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि स्विच इक्वल्स टू नॉट स्विच, तो ऐसा SWIT स्विच और फिर स्विच रिटर्न कर सकते हैं। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं क्योंकि पहले ट्रू होगा, फिर जब पहली बार कॉल करेंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा और रिटर्न फॉल्स हो जाएगा, और जब सेकंड टाइम कॉल करेंगे तो ये वाला ग्लोबल वेरिएबल होगा, ये बाहर सेट होगा, और ये इस वाला फंक्शन के अंदर ये वाला चीज़ रहेगा। तो इसकी मदद से हम लोग जो वैल्यू है वो वैल्यू फ्लिप कर सकते हैं। तो देखते सॉल्व करने की कोशिश करते। लेटेस्ट मैं कंपाइलर यूज़ करूँगा इसके लिए। फिर होगा कॉन्ट्रैक्ट फिर
एलिवेटर अटैक। फिर हम लोग क्या करेंगे, एलिवेटर कॉन्ट्रैक्ट को इंपोर्ट करेंगे कि इंपोर्ट एलिवेटर डॉट सोल। एलिवेटर डॉट सोल हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया है। और एलिवेटर वेरिएबल रहेगा, एलिवेटर इसको पब्लिक करते हैं तो एलिवेटर। और हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने स्विच बोला था कि बुल पब्लिक, और इसको अंडरस्कोर स्विच करते हैं, अंडरस्कोर स्विच, अंडरस्कोर नहीं, इसको स्विच करते हैं, स्विच। और हम लोग कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करेंगे, कंस्ट्रक्टर चाहिए हमको, इसको पब्लिक करना है, पेबल नहीं चाहिए। फिर एड्रेस एक टाइप वेरिएबल होगा और ये इसको करते हैं ATTR। अभी क्या करना है, जो एलिवेटर होगा, एलिवेटर, फिर ये एलिवेटर ऐसा न्यू नहीं, और जो एड्रेस है ये तो इंस्टेंशिएट हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये इंटरफेस एक्सपेक्ट कर रहा है, इंटरफेस के अंदर ऐसा कुछ रहेगा तो, और ये वाला बिल्डिंग मैसेज डॉट सेंडर के ऊपर करेगा, तो हम लोग इस कॉन्ट्रैक्ट के मदद अंदर से इसको कॉल करेंगे। और हमको एक फंक्शन चाहिए जो सेम रहेगा, उसका सिग्नेचर सेम होना चाहिए, वरना ये काम नहीं करेगा। तो हमको बस ये वाला कॉपी पेस्ट करना है, ये वाला कॉपी पेस्ट कर दिया है। और U×56 कुछ भी कर देते हैं। एक काम करते हैं, इसको कोई वैल्यू नहीं देंगे कि फंक्शन सिग्नेचर सेम होना चाहिए। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ कि, तो अगर मैं AppUtils करूँगा तो आपको ये, अगर AppUtils मालूम नहीं क्या है, ये एक टूल मैंने लिखा है, ये सिमिलर है, जो इसके अंदर नहीं होगा। वर्चुअल एनवायरनमेंट को मैं क्लोज करता हूँ। तो AppUtils क्या है, ये सिमिलर टू कास्ट जो टूल आता है फाउंड्री के साथ, वो वाला सेम चीज़ है। इसका क्या प्रॉब्लम आया, और ये U×56 हाँ, तो मैं फंक्शन सिग्नेचर को निकालने की कोशिश कर रहा था, ये वाला फंक्शन सिग्नेचर है। तो इसका मदद से आप लोग फंक्शन सिग्नेचर ABIN को डिकोड कर सकते हैं। आप कोई भी फंक्शन कॉल भी कर सकते हैं, व्यू फंक्शन वगैरह कॉल कर सकते हैं। तो आप मेरे गिटहब पेज पे ये चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो अभी क्या करना है, जो मैंने पहले बोला था कि सबसे पहले हमको ये वाला जो वैल्यू है इसको पहले ट्रू सेट करेंगे, और उसके बाद अभी स्विच जो होगा, स्विच का वैल्यू फ्लिप कर देते हैं, स्विच का वैल्यू फ्लिप हो जाएगा। क्योंकि हम लोग इसको 2 बार ही कॉल करेंगे, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। 2 बार कॉल करने के बाद ही हम लोग का जो फ्लोर होगा, वो टॉप जो होगा वो ट्रू हो जाएगा। तो पहली बार जब हम लोग इसको कॉल करेंगे तो ये ट्रू है, वैल्यू फ्लिप होकर फॉल्स हो जाएगा, रिटर्न फॉल्स होगा, और फॉल्स नॉट फॉल्स मीन्स ट्रू, फ्लोर जो फ्लोर पे चला जाएगा, और जो टॉप होगा फिर से कॉल होगा, क्योंकि ये बिल्डिंग डॉट इज लास्ट फ्लोर फिर से कॉल हो रहा है, और अभी इसका वैल्यू फॉल्स है, फिर फॉल्स फ्लिप होकर ट्रू हो जाएगा, और हमारा जो इस वेरिएबल का वैल्यू है वो ट्रू हो जाएगा। और अभी क्या करेंगे, फंक्शन और एक लेते हैं कि इसको सेट टॉप कर देते हैं, सेट टॉप U×56, इसको करते हैं फ्लोर, और इसको करते हैं एक्सटर्नल, और कोई रिटर्न नहीं करेगा, ये एलिवेटर डॉट गो टू करेगा, और ये फ्लोर कर देगा। तो ये क्या होगा, ये जो फ्लोर वैल्यू है, इस फ्लोर वैल्यू को अपडेट कर देगा।
हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत लिखा है। तो आप ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से भी कर सकते हैं, या आप जो एक्सटर्नल, ओके नहीं नहीं, इसको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से ही करना होगा, क्योंकि ये वाला फंक्शन जो है इसको इन्वोक करना है। तो जब भी हम लोग सेट टॉप करेंगे तो ये गो टू ट्रिगर होगा, गो टू, और जो फ्लोर वैल्यू हम लोग इधर पास करेंगे वो वाला आएगा इसके अंदर। और फिर जो सेम वर्क फ्लो है वो मैसेज और सेंडर के ऊपर होगा, मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होगा। ठीक है, तो मैं पहले गलत बोल रहा था। तो ये इन्वोक करने के लिए हमको ये वाला फंक्शन चाहिए। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि हाँ ये पिछला चैलेंज का सेम फाइल है। तो ये इंस्टेंस का नया एड्रेस है, तो इसको थोड़ा सा अपडेट करना होगा। तो मैं ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ। इसमें कुछ वेरिएबल्स का जो वैल्यू है वो ठीक से, हाँ अभी ये थोड़ा बेटर है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अभी हमको टॉप में जाना, मतलब जो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट को हमको पहले डिप्लॉय करना है, और उसके पहले इसका जो वैल्यू है वो लेना है। तो एलिवेटर ये ऐड कर दिया, तो ये टारगेट कॉन्ट्रैक्ट का जो इंस्टेंस है वो इंस्टेंस इधर आ जाएगा। और अभी क्या करेंगे, इसको करते हैं ऐसे कि करंट टॉप इज एट टॉप, ऐसा। इसको ऐसा करते हैं। और अभी टारगेट कॉन्ट्रैक्ट फिर जो टॉप रहेगा, ये टॉप ऐसे सेट सेट कर देते हैं। ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, अमाउंट नहीं चाहिए। अटैकिंग एलिवेटर कॉन्ट्रैक्ट जो है ये, इसको कुछ इधर तो देना होगा। उसके सिवा ये आई थिंक इसके अंदर तो इधर नहीं रहेगा, ये ट्रांजैक्शन वगैरह सेंड करने के लिए। अमाउंट कुछ एड्रेस ही देना है, अभी कुछ नहीं देंगे। और अमाउंट कर देते हैं कि कॉन्वर्ट ऐप का कॉन्वर्ट एपीआई यूज़ करेंगे 0.00101 ईथ, और ये इंटीजर में होगा वैल्यू। तो अभी हमको क्या करना है, अभी बस जो अटैकिंग कॉन्ट्रैक्ट है, फिर सेट टॉप और फ्लोर दे देते से 500। तो 500 फ्लोर पे जाएंगे हम लोग, और जो सेंडर होगा वो अटैकर होगा, और ये वाला ट्रू हो जाएगा। एसर्ट इतना इज ट्रू, एंड ट्रू एंड टारगेट कॉन्ट्रैक्ट डॉट फ्लोर नॉट इक्वल्स टू 0। तो मैंने इस लाइन का कॉपी कर दिया। तो ये शॉर्टकट है जो शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट फिर डाउन एरो। तो ये जो करंट कर्सर जो जिस लाइन पे है वो वाला कॉपी हो जाएगा। तो वीएस कोड का एक शॉर्टकट है। तो करंट फ्लोर, फिर जो फ्लोर का वैल्यू है, तो ये फ्लोर का वैल्यू हम लोग प्रिंट कर देते हैं इधर, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं करंट फ्लोर। ओके, तो अभी रन करके देखते हैं कि चैलेंज सॉल्व हुआ कि नहीं, क्या आ गया। ओके, इधर मैंने इफ लिख दिया तो ये इज होगा, अभी चल जाना चाहिए फुली। तो कुछ गलत मैंने लिखा है शायद।
तो ये वाला ऐसे होगा शायद। हाँ, इसका मैंने स्पेलिंग गलत लिखा क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है? फिर से गलत आया। डिबगिंग कर रहे हैं अभी कि ये भी क्या गलत लिखा मैंने इधर। कंस्ट्रक्टर में कोई, हाँ तो कंस्ट्रक्टर में तो ये एड्रेस पास हो रहा है, वैल्यू मैंने कुछ सेंड किया और जो सेंडर है वो अटैकर है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो इसमें तो कुछ प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। तो प्रॉब्लम इसमें यही था कि जो मैं कंपाइलर वर्जन डाल रहा था वो 0.28 मैंने गलती से डाल दिया। तो 26 आई थिंक जो लेटेस्ट कंपाइलर है वो है कंपाइलर वर्जन। और एक चीज़ जो स्विच था, तो स्विच सॉलिडी का रिजर्व कीवर्ड है TCH स्विच केस के लिए, तो इसीलिए इसको अंडर्स को स्विच करना पड़ा। तभी रन करके देखते, होपफुली इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। असर्शन एरर आ गया। हाँ, क्योंकि कॉल मैंने गलत लिखा है। इस बार इसको ऐसे कॉल करना है। अभी करेंगे तो अभी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टॉप इज एट टॉप ट्रू है, करंट फ्लोर 500 है। सिपुले में रन करेंगे, वेट करेंगे ट्रांजैक्शन पास होने का। ओके, तो ये हो गया है, इज एट ट्रू हो गया है, करंट फ्लोर 500 हो गया है। तो सबमिट कर देते हैं। जो कंसोल है इसको ओपन करके सबमिट करेंगे। नेटवर्क इज बिजी। सेपोलिया हमेशा ही बिजी रहता है नेटवर्क, पता नहीं इसका क्यों। तो मुझे ये मालूम नहीं था कि ये होल्स की और ये एमओए जो है वो पॉलीगॉन का टेस्टनेट है। तो मुझे बस एक ही मालूम था, वो मुंबई टेस्टनेट था। तो इधर नहीं दिखा रहा है मुंबई टेस्टनेट, तो मुझे लगा कि ये सारे अलग है। तो मैं बस इथेरियम का ही इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि ये सारे जो टिक्स है तो ये आसानी होते हैं कि कौन सा मैंने किया कौन सा नहीं किया, इसके ऊपर वीडियो आया है कि नहीं, वो ट्रैक रखने के लिए। तो ये हमारा चैलेंज पूरा हो गया है। अगेन दिस, ये भी इजी चैलेंज था, बस ये वाला पार्ट थोड़ा ट्रिकी था और ये डिफ़िकल्टी भी 2 है। ये बहुत ही इजी चैलेंज था। तो देखने के लिए शुक्रिया। चलिए मिलता है अगले वीडियो में।